बाइबल का फुल फॉर्म है बेसिक इंस्ट्रक्शंस बिफोर लीविंग अर्थ, अर्थात पृथ्वी छोड़ने से पहले बुनियादी निर्देश। न्यायों की पुस्तक अध्याय 8। तब एप्रेमी पुरुषों ने गिदोन से कहा, तूने हमारे साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया है कि जब तू मिद्यान से लड़ने को चला तब हमको नहीं बुलवाया। अतः उन्होंने उससे बड़ा झगड़ा किया। उसने उनसे कहा, मैंने तुम्हारे समान भला अब किया ही क्या है? क्या एप्रेम की छोड़ी हुई दाख भी अबीएजेर की सब फसल से अच्छी नहीं है? तुम्हारे ही हाथों में परमेश्वर ने ओरेब और जेब नामक मिद्यान के हाकिमों को कर दिया, तब तुम्हारे बराबर मैं कर ही क्या सका? जब उसने यह बात कही तब उनका जी उसकी ओर से ठंडा हो गया। तब गिदोन और उसके संग 300 पुरुष जो थके मांदे थे तो भी खदेड़ते ही रहे थे, यरदन के किनारे आकर पार हो गए। तब उसने सुक्कोत के लोगों से कहा, मेरे पीछे इन आने वालों को रोटियां दो, क्योंकि ये थके मांदे हैं और मैं मिद्यान के जेबह और सलमुत्रा नामक राजाओं का पीछा कर रहा हूँ। सुक्कोत के हाकिमों ने उत्तर दिया, क्या जेबह और सलमुत्रा तेरे हाथ में पड़ चुके हैं कि हम तेरी सेना को रोटी दे? गिदोन ने कहा, जब यहोवा जेबह और सलमुत्रा को मेरे हाथ में कर देगा, तब मैं इस बात के कारण तुमको जंगल के कटीले और बिच्छू पेड़ों से नुचवाऊंगा। वहां से वहां पनुएल को गया और वहां के लोगों से ऐसी बात कही, और पनुएल के लोगों ने सुक्कोत के लोगों का सा उत्तर दिया। उसने पनुएल के लोगों से कहा, जब मैं कुशल से लौट आऊंगा तब इस गुम्मट को ढा दूंगा। जेबह और सलमुत्रा तो करकोर में थे और उनके साथ कोई 15,000 पुरुषों की सेना थी, क्योंकि पूर्वियों की सारी सेना में से उतने ही रह गए थे, और जो मारे गए थे वे 1,20,000 हथियारबंद थे। तब गिदोन ने नोबह और योगबाह के पूर्व की और डेरों में रहने वालों के मार्ग में चढ़कर उस सेना को जो निडर पड़ी थी मार लिया। और जब जेबह और सलमुत्रा भागे तब उसने उनका पीछा करके मिद्यानियों के उन दोनों राजाओं अर्थात जेबह और सलमुत्रा को पकड़ लिया और सारी सेना को भगा दिया। और योआश का पुत्र गिदोन हेरेश नामक चढ़ाई पर से लड़ाई से लौटा और सुक्कोत के एक जवान पुरुष को पकड़कर उससे पूछा, और उसने सुक्कोत के 77 हाकिमों और वृद्ध लोगों के पते लिखवाए। तब वह सुक्कोत के मनुष्यों के पास जाकर कहने लगा, जेबह और सलमुत्रा को देखो, जिनके विषय में तुमने यह कहकर मुझे चिढ़ाया था कि क्या जेबह और सलमुत्रा अभी तेरे हाथ में है कि हम तेरे थके मांदे जनों को रोटी दे? तब उसने उस नगर के वृद्ध लोगों को पकड़ा और जंगल के कटीले और बिच्छू पेड़ लेकर सुक्कोत के पुरुषों को कुछ सिखाया, और उसने पनुएल के गुम्मट को ढा दिया और उस नगर के मनुष्यों को घात किया। फिर उसने जेबह और सलमुत्रा से पूछा, जो मनुष्य तुमने ताबोर पर घात किए थे वे कैसे थे? उन्होंने उत्तर दिया, जैसा तू वैसे ही वे भी थे, अर्थात एक एक का रूप राजकुमार का सा था। उसने कहा, वे तो मेरे भाई वरन मेरे सहोदर भाई थे। यहोवा के जीवन की शपथ, यदि तुमने उनको जीवित छोड़ा होता तो मैं तुमको घात न करता। तब उसने अपने जेठे पुत्र यतेरे से कहा, उठकर इन्हें घात कर, परंतु जवान ने अपनी तलवार न खींची, क्योंकि वह उस समय तक लड़का ही था, इसलिए वह डर गया। तब जेबह और सलमुत्रा ने कहा, तू उठकर हम पर प्रहार कर, क्योंकि जैसा पुरुष हो वैसा ही उसका पौरुष भी होगा। तब गिदोन ने उठकर जेबह
और सलमुत्रा को घात किया और उनके ऊँटों के गलों के चंद्रहारों को ले लिया। तब इज़राइल के पुरुषों ने गिदोन से कहा, तू हमारे ऊपर प्रभुता कर, तू और तेरा पुत्र और पोता भी प्रभुता करे, क्योंकि तूने हमको मिद्यान के हाथ से छुड़ाया है। गिदोन ने उनसे कहा, मैं तुम्हारे ऊपर प्रभुता न करूँगा और न मेरा पुत्र तुम्हारे ऊपर प्रभुता करेगा, यहोवा ही तुम पर प्रभुता करेगा। फिर गिदोन ने उनसे कहा, मैं तुमसे कुछ मांगता हूँ, अर्थात तुम मुझको अपनी अपनी लूट में की बालियाँ दो। वे तो इश्माइली थे, इस कारण उनकी बालियाँ सोने की थी। उन्होंने कहा, निश्चय हम देंगे। तब उन्होंने कपड़ा बिछाकर उसमें अपनी अपनी लूट में से निकालकर बालियाँ डाल दी। जो सोने की बालियाँ उसने मांग ली, उनका तोल 1700 शेकेल हुआ। और उनको छोड़ चंद्रहार, झुमके और बैंगनी रंग के वस्त्र जो मिद्यानियों के राजा पहने थे, और उनके ऊँटों के गलों की जंजीर, उनका गिदोन ने एक एपोद बनवाकर अपने ओप्रा नामक नगर में रखा। और सारा इज़राइल वहाँ व्यभिचारिणी के समान उसके पीछे हो लिया, और वह गिदोन और उसके घराने के लिए फंदा ठहरा। इस प्रकार मिद्यान इज़राइलियों से दब गया और फिर सिर न उठाया। और गिदोन के जीवन भर अर्थात 40 वर्ष तक देश चैन से रहा। योआश का पुत्र यरूब्बाल जाकर अपने घर में रहने लगा। और गिदोन के 70 बेटे उत्पन्न हुए, क्योंकि उसकी बहुत स्त्रियां थी। और उसकी जो एक रखेल शेकेम में रहती थी, उसको एक पुत्र उत्पन्न हुआ, और गिदोन ने उसका नाम अबीमेलेक रखा। योआश का पुत्र गिदोन पूरे बुढ़ापे में मर गया, और अबी एजेरियों के ओप्रा नामक गांव में उसके पिता योआश की कब्र में उसको मिट्टी दी गई। गिदोन के मरते ही इज़राइली फिर गए और व्यभिचारिणी के समान बाल देवताओं के पीछे हो लिए, और बाल बरीत को अपना देवता मान लिया। और इज़राइलियों ने अपने परमेश्वर यहोवा को, जिसने उनको चारों ओर के सब शत्रुओं के हाथ से छुड़ाया था, स्मरण न रखा। और न उन्होंने यरूब्बाल अर्थात गिदोन की उस सारी भलाई के अनुसार जो उसने इज़राइलियों के साथ की थी, उसके घराने को प्रीति दिखाई। प्रभु वचन के सुनने वाले सभी भाई बहनों को आशीष दे। आमीन।